उसकी जो परिभाषा सबसे पहले दी थी वो किसने दी थी? सिंपलर ने। तो देखो जब क्वेश्चन पूछे ना तो ध्यान से देखना, अगर वहां पर लिखा हुआ है कि लवक की खोज किसने की, आंसर अर्नेस्ट हेकल। नामकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। लेकिन अगर वो स्पेशली पूछे कि यह बताओ कि जो प्लास्टिड की परिभाषा सही तरीके से पहली बार किसने दी, तब आंसर क्या करोगे? सिंपल। ये तो हमेशा ध्यान रखना, कौन? अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिड का काम क्या होता है इसको समझते हैं। पहला काम होता है कि यह सभी तरह के पिगमेंट यानी सभी तरह के जो रंग देने वाले पिगमेंट होते हैं जिनको वर्णक कहा जाता है, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्यूल जो होता है, रसधानी जो होता है, वो सभी को रख सकता है। जैसे आप कह सकते हो एक होटल की तरह है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ तुम भी रह लो, थोड़ी देर के लिए आ जाओ तुम भी रह लो, फिर चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाए तुम भी चले जाओ, होटल की तरह है। लेकिन घर की अगर आप बात करते हो तो घर में परमानेंट हम रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि उसको सराय सा बना रखा है, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो वैक्यूल है वो कैसा हो गया? होटल की तरह, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर कोई आके रह सकता है जब तक कि उसका काम अभी होना बाकी है। लेकिन अगर आप प्लास्टिड के बारे में बात करते हो, लवक के बारे में, तो ये भी संग्रहण का काम करता है, लेकिन कैसा? परमानेंट, परमानेंट तरीके से। क्लियर है बच्चों सभी को? नींद आ रही है? एक बच्चा कह रहा है हाँ। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब बात होगी कि जब हम प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है, वह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले नंबर पर आता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। दूसरे नंबर पर क्या आता है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। इसे हम कहते हैं हरित लवक। इसे क्या कहेंगे? वर्णी लवक। इसे क्या कहेंगे? अवर्णी लवक। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जब हम प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लास्टिड क्या काम करेगा? यहाँ पर भंडारण का काम करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या नाम इसके होंगे? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक, अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नाम से पता चल रहा है क्या लिखा है? हरित लवक। हरित का क्या मतलब है? हरा रंग। ठीक है, इसका मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा यहाँ पर एक पिगमेंट पाया जाएगा, यानी यहाँ पे एक वर्णक पाया जाएगा, और इस वर्णक का क्या नाम होगा? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका यहाँ पर? क्लोरोफिल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पर्णहरित। पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित। क्या बोल रहे हैं इसे? पर्णहरित। और ये कैसा रंग देगा? हरा रंग। अगर आप किसी भी पेड़ पौधे को देखो तो सबसे ज्यादा हरा रंग कहाँ पर दिखेगा? पत्तियों में, सबसे पहले पत्तियों में। और कहाँ पर दिखाई देगा? तना यानी स्टेम में दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हो कि ऐसा भाग जो ज्यादातर सूर्य के संपर्क में है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा? हरित लवक। और हरित लवक में कौन सा पिगमेंट भरा होगा? क्लोरोफिल, पर्णहरित। सबसे ज्यादा कहाँ पर यह मिलेगा? पत्तियों और तना में। क्लियर है बच्चों? अब जब हम किसी भी पेड़ पौधे को देखते हैं तो सब हरा हरा ही थोड़ी होता है ना। फूलों को देखो, अलग अलग रंग दिखाई देंगे, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, बैगनी, काला, हाँ काला भी हो सकता है। ठीक है, और भूरा, अलग अलग रंग भी तो होंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वर्णी लवक के बारे में, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? जैंथोफिल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है?
जेंथोफिल, तो लिख लीजिए यहाँ पर जेंथोफिल। जेंथोफिल नाम का पिगमेंट यहाँ पर पसंद है, आप मतलब पाया जा रहा है। अब जेंथोफिल जो होता है वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो क्या है, बहुत सारे रंगों का एक समूह है। तो जैसे नारंगी रंग हो गया, तो नारंगी रंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरेटिन, ठीक है। अगर पर्पल कलर है मतलब बैगनी कलर है तो हम किसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन या एंथ्रोसाइन, ठीक है। इसके अलावा अगर